अनंत संभावनाओं का जागरण। हम सबके भीतर अनंत संभावना छिपी है, लेकिन उन अनंत संभावनाओं का बोध जब तक हमें भीतर से न होने लगे तब तक कोई शास्त्र प्रमाण नहीं बनेगा। और कोई भी चिल्लाकर कहे कि पा लिया तो भी प्रमाण नहीं बनेगा, क्योंकि जिसे हम नहीं जान लेते हैं उस पर हम कभी विश्वास नहीं कर पाते हैं। और ठीक भी है, क्योंकि जिसे हम नहीं जानते उस पर विश्वास करना प्रवंचना है, दिसेपान है। अच्छा है कि हम कहें कि हमें पता नहीं कि ईश्वर है, लेकिन किन्हीं को पता हुआ है, और किन्हीं को केवल पता ही नहीं हुआ है बल्कि उनकी सारी जिंदगी बदल गई। उनके चारों तरफ हमने फूल खिलते देखे हैं, अलौकिक, लेकिन उनकी पूजा करने से वह हमारे भीतर नहीं हो जाएगा। सारा धर्म पूजा पर रुक गया है। फूल की पूजा करने से नए बीज कैसे फूल बन जाएंगे? और नदी कितनी ही सागर की पूजा करे तो सागर न हो जाएगी, और अंडा पक्षियों की कितनी ही पूजा करे तो भी आकाश में पंख नहीं फैला सकता। अंडे को टूटना पड़ेगा, और पहली बार जब कोई पक्षी अंडे के बाहर टूटकर निकलता है तो उसे भरोसा नहीं आता। उड़ते हुए पक्षियों को देखकर वह विश्वास भी नहीं कर सकता कि यह मैं भी कर सकूंगा। वृक्षों के किनारों पर बैठकर वह हिम्मत जुटाता है। उसकी माँ उड़ती है, उसका बाप उड़ता है, वे उसे धक्के भी देते हैं, फिर भी उसके हाथ पैर कंपते हैं। वह जो कभी नहीं उड़ा कैसे विश्वास करे कि ये पंख उड़ेंगे, आकाश में खुल जाएंगे, अनंत की दूर की यात्रा पर निकल जाएगा। मैं जानता हूँ कि इन 3 दिनों में आप भी वृक्ष के किनारे पर बैठेंगे। मैं कितना ही चिल्लाऊंगा कि छलांग लगाए, कूद जाए, उड़ जाए, विश्वास नहीं पड़ेगा, भरोसा नहीं होगा। जो पंख उड़े नहीं वे कैसे माने कि उड़ना हो सकता है? लेकिन कोई उपाय भी तो नहीं है। एक बार तो बिना जाने छलांग लेनी ही पड़ती है। कोई पानी में तैरना सीखने जाता है, अगर वह कहे कि जब तक मैं तैरना न सीख लूं तब तक उतरूंगा नहीं, तो गलत नहीं कहता है, ठीक कहता है, उचित कहता है, एकदम कानूनी बात कहता है। क्योंकि जब तक तैरना न सीखूं तो पानी में कैसे उतरूं? लेकिन सिखाने वाला कहेगा कि जब तक उतरोगे नहीं सीख नहीं पाओगे, और तब तक पर खड़े होकर विवाद अंतहीन चल सकता है। हल क्या है? सिखाने वाला कहेगा उतरो, कूदो, क्योंकि बिना उतरे सीख न पाओगे। असल में सीखना उतर जाने से ही शुरू होता है। सब लोग तैरना जानते हैं, सीखना नहीं पड़ता है तैरना। अगर आप तैरना सीखे हैं तो आपको पता होगा तैरना सीखना नहीं पड़ता। सारे लोग तैरना जानते हैं, ढंग से नहीं जानते हैं, गिर जाते हैं पानी में तो ढंग आ जाता है। हाथ पैर बेढंगे फेंकते हैं, फिर ढंग से फेंकने लगते हैं। हाथ पैर फेंकना सभी को मालूम है, एक बार पानी में उतरे तो ढंग से फेंकना आ जाता है। इसलिए जो जानते हैं वे कहेंगे कि तैरना सीखना नहीं है, रिमेम्बरिंग है, एक याद है, पुनस्मरण है। इसलिए परमात्मा की जो अनुभूति है जानने वाले कहते हैं वह स्मरण है। वह कोई ऐसी अनुभूति नहीं है जिसे हम आज सीख लेंगे। जिस दिन हम जानेंगे हम कहेंगे अरे यही था तैरना। ये हाथ पैर तो हम कभी भी फेंक सकते थे, लेकिन इन हाथ पैर के फेंकने का इस नदी से, इस सागर से कभी मिलन नहीं हुआ। हिम्मत नहीं जुटाए, किनारे पर खड़े रहे, उतरना पड़े, कूदना पड़े, लेकिन कूदते ही काम शुरू हो जाता है। वह जिस केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ वह हमारे मस्तिष्क में छिपा हुआ पड़ा है। अगर आप जाकर मस्तिष्कविदों से पूछें तो वे कहेंगे मस्तिष्क का बहुत थोड़ा सा हिस्सा काम कर रहा है, बड़ा हिस्सा निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। उस बड़े हिस्से में क्या क्या छिपा है कहना कठिन है। बड़े से बड़ी प्रतिभा और जीनियस का भी बहुत थोड़ा सा मस्तिष्क काम करता है। इसी मस्तिष्क में वह केंद्र है जिसे हम सुपर सेंस, अतीन्द्रिय इंद्रिय कहें, जिसे हम छठवीं इंद्रिय कहें, या जिसे हम तीसरी आंख, थर्ड आई कहें। वह केंद्र छिपा है जो खुल जाए तो हम जीवन को बहुत नए अर्थों में देखेंगे। पदार्थ विलीन हो जाएगा और परमात्मा प्रकट होगा, आकार खो जाएगा और निराकार प्रकट होगा, रूप मिट जाएगा और अरूप आ जाएगा, मृत्यु नहीं हो जाएगी और अमृत के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन वह देखने का केंद्र हमारा निष्क्रिय है। वह केंद्र कैसे सक्रिय हो? मैंने कहा जैसे बल्ब तक अगर विद्युत की धारा न पहुंचे तो बल्ब निष्क्रिय पड़ा रहेगा, धारा पहुंचाए और बल्ब जाग उठेगा। बल्ब सदा प्रतीक्षा कर रहा है कि कब धारा आए, लेकिन अकेली धारा भी प्रकट न हो सकेगी। बहती रहे लेकिन प्रकट न हो सकेगी। प्रकट होने के लिए बल्ब चाहिए, और प्रकट होने के लिए धारा भी चाहिए। हमारे भीतर जीवन धारा है, लेकिन वह प्रकट नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक वह वहां न पहुंच जाए उस केंद्र पर जहां से प्रकट होने की संभावना है, तब तक अप्रकट रह जाती है। जिन खोजा तिन पाया।